एक बहुत बड़ा सपना था कि मुझे नेशनल अवार्ड जीतना है। मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं हम बॉम्बे में जाते हैं तो यहाँ मूवी थिएटर में पहले वो आते हैं ना, नेशनल एंथम लगता है। तो मैं जब भी नेशनल एंथम देखती हूँ मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि एक दिन मैं भी कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी और नेशनल एंथम चल रहा होगा और मेरी मूवी होगी। और चलो मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन जब साबरमती रिपोर्ट हमारी मूवी आई और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे साथ बैठ के ऑडिटोरियम में वो मूवी देखी और वो नेशनल एंथम चला और वो फ्लैग, एंड आई वाज लाइक, और मैं वहां पे भी रो रही थी कि ओ माय गॉड, जो तो यही क्या बात है। हम सारे नॉर्थ वाले बड़े इमोशनल हैं सच में। मैं भी लोग हैं। हाँ, और मैंने ये भी देखा है, जैसे मैं हर्ष के साथ जब हमारा मेहर और हर्ष का चक्कर चलता था, हम फिल्में बड़ी देखते थे, तो मैं प्रॉपर, क्योंकि हमें सिखाया था ना आपने ऐसे ही खड़े रहना, जाया है, उसके बाद आदत पड़ी थी भारत माता की तो ऐसे में बाकी कोई खुश आ रहा है, कोई ऐसे सीरियस नहीं होते, बट मैं उन चीजों के लिए बड़ी सीरियस हूँ। नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ के वाह यार क्या बात है। बहुत अच्छा लगा। कैसे है बात करने में, मतलब वो है, यू कैन टेल कि इंडिया उनके लिए इमोशन है। मतलब वो जितेंद्र जी से बात कर रहे थे और एकता से, और आपस में कुछ फिटनेस की बातें कर रहे थे तो बट इट वाज, पर जब हमसे वो मूवी की बात कर रहे थे या इंडिया की बात कर रहे थे, तो यू कुड टेल कि बहुत पैशनेट, बहुत इमोशनल है वो इस कंट्री को लेके। मतलब उनके लिए वो सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो कंट्री रन कर रहे हैं, इट्स एन इमोशन फॉर हिम। वो दिख रहा था उनकी बातों में, और हमें मना किया हुआ था। बहुत फनी था वो, उनको जो मिलना था ना बहुत ही फनी था। तो पहले हम गए, ऐसे ही रूम में आए, तो हमको, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर हो तो भारती और हर्ष बाद में आएंगे, तो हम पहले आए, हमको खड़ा किया लाइन में कि यहाँ पे आप खड़े हो। यहाँ पे वो सीक्रेट सर्विस होते हैं ना, वो वाले लोग थे, उन्होंने हमें ऐसे लाइन में खड़ा किया और फिर हमें इंस्ट्रक्शंस दी, प्लीज नो सडन मूवमेंट, एकदम से जाके पैर मत पड़ना है, एकदम से जाके गले मत लगना, क्योंकि हम आप पे अटैक कर लेंगे। तो मैं मतलब, और वो जब आए ना तो फोटो हो गई। उसके बाद उन्होंने जब बातें करनी शुरू की तो जितेंद्र जी वो स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, तो पीएम मोदी इज नेक्स्ट टू मी। तो मैं सोच रही हूँ मुझे खांसी आ रही है, मैं ये भी नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ। तो मैं ऐसी खड़ी थी, लाइक वो छोटे बच्चे होते हैं सावधान में। वाह यार क्या हो रहा होगा यार, बड़ी इच्छा है मेरी भी मिलने की। आप बहुत मिलोगे, आप क्यों नहीं मिलोगे। थैंक यू सो मच यार, मेरी तो आवाज नहीं निकली, मैं पूछूं क्या। मैंने एक बार उनको गुजरात के थे तब देखा था। कहाँ पे? गुजरात में ही, जब उस टाइम पे जब सीएम, गुजरात के सीएम थे तब। तो वो बहुत, तो यही है मेरे मुझे अपनी जिंदगी में बस यही सब चाहिए। मैं बड़ा वो देखती हूँ कभी कभी उनका, वो बताते हैं ना आजकल एक कोई फल है सी बकतौन करके कुछ, उन्होंने बताया। फिर मोरिंगा के पराठे मोदी जी ने बताए, मोरिंगा के, उन्होंने बोला कि आप, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब कोई बड़ा बंदा बोलेगा तो लोग मानते हैं, और जब उन्होंने बोला मैंने माना भी। मुझे ना ये मोरिंगा अच्छा नहीं लगता था कि इसमें भी सांबर में भी क्या है डंडियां सी, लेकिन जब ना ऐसा लगा कि किसी बंदे ने बोला भाई जो देश चला रहा है कि ये इसको पराठे बनाओ, इसका वो गुद्दा निकालो, जिम्मेदारी के साथ बोलते होंगे यार। और मैं करती हूँ फिर वो चीज, मैं अभी वो करने लगी हूँ, सच में बहुत फायदे। मोरिंगा पीती भी हूँ मैं अब। क्या बात है। एक एसी भी मोरिंगा आता है, वो पीती भी है, और ऑल्सो खाने के साथ भी बनाते हैं, और मेरे को तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, और हमारे घर में तो ऐसे ऐसा मतलब मेरी मम्मी बहनें ऐसे करते थे कि जब तक वो चबाया हुआ ना दिखे, चटाई का टुकड़ा ना लगे ना, चटाई का काटा हुआ ड्रम स्टिक, तब तक हमारे घरों में होता है ना ऐसे ही। ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। ये हम शायद हमारे घर आ गए, ओह माय गॉड। प्लीज यार, मैं तो अपने घर में भी फ्लोर पे बैठ के खाना खाती हूँ। हम भी, आपने देखा ना मेरे व्लॉग में, पॉडकास्ट मैंने कितनी, आपका सॉरी व्लॉग मैंने कितनी बार फ्लोर पे बैठ के, हम जमीन पे ही खाना खाते हैं बैठ के, बहुत मजा आता है, पेट नहीं भरता। जुड़े हुए लोग हैं। यस यार, दीदी कितनी लकी यार, प्रधानमंत्री से मिली है। मैं और हर्ष भी ऐसा काम करना चाहते हैं कि वो भी है ना, हम भी उनसे मिल सके। बातें की नहीं की ना, क्योंकि उन्होंने हमें बोल दिया था कोई नहीं, 5 मिनट का टाइम है। ऑल्दो ही स्टेड फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट उन्होंने हमारे से बातें की। कंगना से भी मिली मैं, तो उन्होंने मुझे बोला तुम पहाड़ी हो ना, बहुत अच्छी है, तुम्हारे देख के पता चलता है लड़की पहाड़ी है। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।